हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। हैप्पी इंडिपेंडेंस। सबसे पहले मैं तो सबको बधाई देना चाहूँगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। यस आप सर। लोग स्कूल में और जहाँ पे भी हो, आप लोग सब इंडिपेंडेंस डे आप लोग अच्छी तरह से मना चुके होंगे। यस मेरी तरफ सर। से आपको भी हार्दिक बधाई है। चलिए ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। यस आज सर। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कल। सर्कल। इंडिया, व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री? इंडिया भारत कब आज़ाद हुआ? 19। 15 अगस्त 1947। उस दिन कौन सा डे था? उस दिन फ्राइडे फ्राइडे था। फ्राइडे था। तो कौन सा डे था? फ्राइडे था। फ्राइडे ऐसे से। क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो आप याद रखोगे कि 15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था उस दिन फ्राइडे था, ठीक है, ओ सर। रीजनिंग में। और इवनिंग में सर। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी 1950, उस दिन थर्सडे था, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्कल सर्कल का इंट्रोडक्शन क्लास होगा। और सर्कल का आपका लगभग 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है। तो इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया जाता है सर्कल के बारे में। सबसे पहले सर्कल होता क्या है, तो देखिए सर्कल क्या होता है। आई एम गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज सर्कल। यस सर। Circle is a locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point is always constant. Now look at, चलिए देखिए सर्कल क्या होता है। सर्कल देखो, जैसे ये क्या है, ये क्या है? पॉइंट्स का ग्रुप है। पॉइंट्स का ग्रुप है, देखोगे अच्छे से। इस पॉइंट्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस। पॉइंट्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस। लोकस ये पॉइंट्स का ग्रुप है। तो हम सर्कल को डिफाइन करना बोलेगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? सुनो अच्छा से। तो सर्कल होता क्या है? व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट। विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट मूव्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो देखो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, कहीं से भी देखो, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ का इसका डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर 5 मीटर होगा तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा। देखो यहाँ ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो पॉइंट्स का ग्रुप है, आप किसी पॉइंट को अगर फिक्स्ड पॉइंट से मिलाओगे यहाँ पे, तो एरन उसके केल्विन बीच का का भाई। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। सेम। ये 5 ये 5 ये 5। तो इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, और फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है, चलिए देख लीजिए। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर, बीच वाला। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। तो अभी हम लोग सर्कल के अलग अलग पार्ट्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखोगे। अभी 2 चीज़ बताएं, देखो इधर। एक तो बताएं ये सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बीच वाला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर। क्या बोलते हैं? तो ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। अभी हम सर्कल के अलग अलग पार्ट को भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको पहले देख लीजिए। चलिए देखिए सर्कल के अलग अलग पार्ट्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है। सर्कल में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको हम लोग भी क्लैरिफाई करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले ये क्या हो गया? सर्कल बीच वाला पॉइंट यानी फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। और इसको किस कहीं पे भी ज्वाइन कर ले, इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। अभी हम लोग 2 चीज़ पढ़ लिए। एक तो ये सो बीच वाला पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये वाला ओ ए, ओ से लेकर ए तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ध्यान दो इधर, अगर इस लाइन को हम पूरा यहाँ तक बढ़ा दें, ठीक है, तो ये जो यहाँ से ए से बी तक का डिस्टेंस होगा ये वाला पूरा, इसको क्या बोलेंगे? कैन यू से व्हाट विल बी ए बी? डायमीटर। वेरी गुड। ए बी क्या होगा? डायमीटर। सही है। और डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है?
रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर बाई 2। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। अगर डायमीटर 8 सेंटीमीटर होगा, यहाँ ध्यान दोगे, अगर ये 8 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा 4, यानी r इक्वल टू हो जाएगा d बाई टू 8 बाई 2 कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। समझ गए? रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। ये डायमीटर अगर 8 है तो रेडियस कितना हुआ? ये पूरा 8 है तो ये कितना हुआ? इतना सोचते हो इतना। अभी हम क्या कहते हैं, अरे बताएं, अभी हम सेंटर बताएं, रेडियस बताएं, डायमीटर क्या हो। मिस्टर वेदांत कुमार, चलिए देखिए, अगर सर्कल के ऊपर कहीं 2 पॉइंट लेते हैं, कितना पॉइंट, और उसको हम सीधा ज्वाइन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। वेरी गुड। इफ़ यू टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल एंड बाय ज्वाइनिंग देम इन अ स्ट्रेट वे, देन द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कॉर्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोले, देखो हिंदी में समझाते हैं। अगर सर्कल पे 2 पॉइंट लेते हैं, कितना, 2 पॉइंट है, उसको मिला देते हैं तो ये कॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? तो चलिए मिस्टर पंकज कुमार, एक सर्कल में कितने कॉर्ड हो सकते हैं? अनलिमिटेड, इनफिनाइट। हैं, वेरी गुड। तो सी डी को हम लोग इसमें हम क्या बोलेंगे? सी डी हो जाएगा कॉर्ड। सी डी क्या हो जाएगा? कॉर्ड। ठीक है। सी डी क्या होगा? कोड। सी डी क्या होगा? कोड। इस तरह बहुत सारे कोड हो सकते हैं। जो सबसे लंबा कोड होगा वो कौन सा होगा? डायमीटर। डायमीटर इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर को सबसे लंबा कोड कहा जाता है। तो यहाँ से इतना पार्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं, चलिए यहाँ देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं आर्क। क्या पढ़ते हैं? चलो ध्यान दो इधर। अरे चलिए यहाँ पे इतना हम लोग पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े? सेंटर पढ़े, रेडियस पढ़े, डायमीटर पढ़े, कोड पढ़े। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्क। चलिए इसको जल्दी नोट कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ देख लिए, कोड को सीख लिए। अब देखिए क्या होता है आगे। ये सर्कल है, ये क्या है? सर्कल है। अगर हम यहाँ से इसको काट दें, यहाँ से काट दें, तो ये पार्ट जो सर्कल का होगा इसको बोलेंगे आर्क। क्या बोलेंगे? आर्क। 2 पार्ट हुआ, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो ये जो छोटा पार्ट है इसको बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलते हैं? और बड़ा वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। ये वाला माइनर आर्क और ये हो गया मेजर आर्क। मेजर आर्क। आर्क इज ए पार्ट, आर्क इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल। आर्क क्या हो? सर्कल का एक पार्ट होता है। जैसे कोई चूड़ी है, टूट गया तो ये जो छोटा टुकड़ा है माइनर आर्क, जो बड़ा टुकड़ा वो क्या? मेजर आर्क। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंट। क्या पढ़ेंगे? सेगमेंट। देखो यहाँ देखो, ये सर्कल है, देखो, और ये सेंटर है, ये कोड है। ये क्या है? कोड है। इस कोड को इस आर्क से ज्वाइन करेंगे तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? यहाँ ध्यान दो। सेगमेंट। ये पार्ट हो गया माइनर सेगमेंट। ये हो गया मेजर सेगमेंट। जो छोटा वाला टुकड़ा मिला ये माइनर सेगमेंट और ये हो गया मेजर सेगमेंट। ठीक है। ध्यान दो इधर। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्टर। क्या पढ़ते हैं? सेक्टर क्या होता है? जैसे ये सर्कल हो गया, ये क्या है? सेंटर। इधर एक रेडियस, इधर एक रेडियस, तो दोनों रेडियस मिला के और ये वाला आर्क, ये वाला पोर्शन को बोलेंगे सेक्टर। ये पार्ट क्या कहलाएगा? सेक्टर। चलो देखो, एक छोटा निकला टुकड़ा, अगर केक इस तरह केक है, एक केक को हम काट देंगे बीच से, तो ये टुकड़ा जो निकलेगा ये बोलेंगे माइनर सेक्टर। और ये वाला जो बड़ा टुकड़ा मिला इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। जल्दी नोट कीजिए।
सर्कल का अब हम लोग पार्ट पढ़ते हैं। देखिए सर्कल टेंजेंट क्या होता है? ऐसा लाइन जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करे उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ठीक है, कितने पॉइंट पे टच करे? सिंगल पॉइंट पे, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। देखो ये इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट हो गया। देखिए इधर देखिए, और ऐसा लाइन जो सिंगल पॉइंट पे सर्कल को टच करे उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। जो दो पॉइंट पे टच करे उसको क्या बोलेंगे? दो पॉइंट पे, इसको बोलेंगे सेकंड। क्या बोलेंगे? सेकंड। हो गया। और जो टच ही ना करे सर्कल उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। हो गया। उसके बाद आपको सीखना है ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। हमेशा याद रखोगे रेडियस और टेंजेंट के बीच में। चलो देखो मिस्टर पंकज कुमार, ये क्या? रेडियस। ये क्या? टेंजेंट। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यहाँ पे सेंटर O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। ध्यान दोगे इधर जो एंगल बनेगा रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा क्या बनता है? 90 डिग्री। क्या बनता है? तो हम बोल सकते हैं एंगल OAB। OAB इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। हो गया। और एक चीज यहाँ देखो, चलिए देखिए मिस्टर अंकित कुमार, ये किसका सिंबल है? 90 डिग्री। पंकज कुमार बताइए कौन सिंबल किसका? कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 हो उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अभी देखो राइट, यहाँ देखो 1 90 के सामने वाला साइड, अरे रुको एक मिनट, 90 के सामने वाला जो साइड इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और यहाँ जो एंगल फॉर्म करे उसको दिखाते हैं थीटा से। किससे? कोई भी हो सकता है, 30 45। एंगल के सामने वाला को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और नीचे वाले को बोलते हैं बेस। तो ये पाइथागोरस में क्या रिलेशन है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन में अगर कोई भी दो दिया रहेगा तीसरा निकाल सकते हैं। चलिए जल्दी नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? देखो कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे हो, एक ही लाइन पे हो तो उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर सेड टू बी कोलिनियर। चलिए देखिए जैसे ये लाइन है, ये क्या लाइन? पहला पॉइंट मेरा A है, दूसरा पॉइंट B है, तीसरा पॉइंट क्या? C है। तो तीनों पॉइंट किससे? एक ही लाइन पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैसे पॉइंट्स हैं? कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स कौन सा है? A B C, क्योंकि तीनों पॉइंट कहाँ है? एक लाइन पे, एक लाइन पे है। इस लाइन को हम लोग दिखाते हैं L से। ठीक है, इसको बोलते हैं, देखो ध्यान दोगे इधर, चलो यहाँ ध्यान दो। हम क्या बोले अभी? 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे है तो इसको बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए इधर अगर मान लेते हैं ये एक लाइन है, ये क्या? एक लाइन A यहाँ पे है, दूसरा लाइन यहाँ पे है, और तीसरा लाइन यहाँ, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है। ध्यान दो, तीन पॉइंट्स है, एक पॉइंट A है, B है, C। तीनों पॉइंट एक लाइन पे है? नहीं है। C ऊपर में है, C ऊपर में है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर। इसको क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पे नहीं है। हो गया? अरे
चलिए देखो, तुम लोग क्या इसलिए, चलिए यहाँ देखिए, अगर हमारे पास सिंगल पॉइंट हो तो कितने सर्कल पास हो सकते हैं, ध्यान दोगे इधर। अगर सिंगल पॉइंट है, ध्यान दोगे, तो एक सर्कल इधर से जा सकता है ना, एक सर्कल इधर से जा सकता है, बहुत सारा सर्कल बना सकते हैं। तो अगर मेरे पास सिंगल पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, ठीक है। इफ ए सिंगल पॉइंट इज गिवन, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन? Infinite. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू ए सिंगल पॉइंट. Yes, sir. But if 2 points are given, how many circles can pass? One such a way, two such a way. So you can count more than, you can say many circles can be drawn with through 2 points. अगर 2 पॉइंट मेरे पास है तो बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं, बट लेकिन अगर 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर है, तीनों एक लाइन पे नहीं है, तो इसमें बहुत सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ओनली वन सर्कल, ओनली वन सर्कल, देयर इज ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन, देयर इज ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. देखिए यहाँ पे, देखिए मैं बना देता हूँ, जैसे मेरे पास एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तीसरा पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट बनाए ना. कितने सर्कल अगर बनाने का, अगर कंस्ट्रक्शन में जाओगे तो कैसे बनाएंगे, देखो मान लेते इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है. कैसे बनाने का तरीका देखो, ये 3 पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पे नहीं है, एक ही लाइन पे नहीं है, तो हम किसी 2 को ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं. हाँ, किसी 2 को ज्वाइन कर लिए, अब इसका बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं, आधा से ज़्यादा, आधा से ज़्यादा. तो देखो यहाँ से कंपास लेंगे, कंपास में पेंसिल लेंगे और वहाँ से फिट करेंगे, इस तरह काटेंगे. यहाँ पे कितना लेना है रेडियस, मोर देन हाफ, आधा से ज़्यादा. एक बार इस तरफ काटेंगे और एक बार इस तरफ, देखो यहाँ से काटेंगे इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, फिर इधर इस साइड में भी इधर काटेंगे इस तरफ, यहाँ से काटेंगे इस तरफ, कट गया, ऐसे जाएगा. फिर इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से फिर यहाँ से, कट गया. अब दोनों जहाँ पे दोनों मिला वो सेंटर होगा, वो क्या होगा, सेंटर. अब सेंटर से हम किसी एक को ज्वाइन कर देंगे, चाहे इसको, और जब बनाएंगे सर्कल तो क्या होगा, सिर्फ सिंगल सर्कल होगा, तीनों को टच करेगा और सिंगल होगा सर्कल, ठीक है. तो ये हम लोग बना के देखेंगे. अभी तो सिर्फ रफली हम समझा देंगे, अगर मेरे पास 3 पॉइंट होगा तो सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. चलिए अभी हम लोग सर्कल का थोड़ा सा देखे हैं और कल से हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे सर्कल में, ठीक है. और भी बहुत कुछ बताना बाकी है, आज के लिए इतना काफ़ी है. चलिए हैप्पी, थैंक यू एवरीवन.